हाय गाइस, मैं हूँ स्तुति। कहते हैं ना कि विंड बीनीथ आवर विंग्स की कई बार जरूरत पड़ती है सारी सुपर वुमनियास को हु वांट टू फ्लाई हाई। और अब ये जो मेरे साथ हैं वो उसी का काम करेंगे बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट इन साइबर लॉ प्लस ही इज एन एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। विद मी राइट नाउ इज डॉक्टर पवन दुग्गल। सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू और बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त निकाला। बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम पर आके। आप लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, हम आपके बहुत जबरदस्त फैन हैं। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिमार्केबल वर्क। Thank you, sir. That means so much. The reason I have you on board because जैसे आपने बोला, आजकल तो हर इंसान ना साइबर स्पेस में, सोशल मीडिया पे वर्चुअली इतना टाइम हम काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए स्पेंड करते हैं। बट समवेयर बिकॉज वी आर विमेन हम थोड़े और वल्नरेबल हो जाते हैं टू सर्टेन क्राइम, सर्टेन सिचुएशंस। तो उनसे कैसे बचा जाए? यू आर एन एक्सपर्ट, यू आर ऑन आवर साइड। तो आई एम होपिंग कि आप हमें अपने यूजफुल टिप्स और इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस से बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो पहले तो जो एक चीज आई थिंक नियरली एवरीबडी विल अग्री दे ऑल फेस किसी भी रीजन की वजह से इज ऑनलाइन ट्रोलिंग। बहुत हेट, गाली गलौज, अननोन अकाउंट से अलग तरीके से औरतों को टारगेट किया जाता है। क्या किया जाए? देखिए, आज ऑनलाइन ट्रोलिंग जो है हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है और इसको जितनी जल्दी हम रिकॉग्नाइज करें और उसकी न्यूसेंस वैल्यू को रिकॉग्नाइज करें उतना अच्छा होगा। तो देखिए, इंटरनेट एक अथाह महासागर है और कोविड-19 के आने के बाद अब तो इंटरनेट हम लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। नाउ वंस इंटरनेट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ योर लाइव्स, यू विल हैव टू रियलाइज as a normal citizen and specifically as a woman that you will have to be careful when you are going on this huge sea of information. क्योंकि कारण यह है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं। आज लोगों को पता लगता है आप महिला हैं और वो कहीं ना कहीं या तो आपकी प्रगति से या आपकी प्रोग्रेस से या आपकी पोजीशन से खुश नहीं है, तो वो आपको बिलो द बेल्ट टारगेट करना प्रारंभ कर देते हैं। और ऑनलाइन ट्रोलिंग एक बहुत ही आसान सस्ता तरीका है किसी भी महिला को टारगेट करने का। आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाएं और वहां पर जाकर आप कोई एनोनिमस अकाउंट खोल लें और फिर आप किसी महिला को टारगेट करें, उसको धमकी दें, उसको घबराहट या पैनिक वाले मोड पे लेकर आए कि हमें पता है कि आप कितने बजे शुरू घर से कहाँ से चलती हैं, कहाँ उतरती हैं, आपके परिवारजन कहाँ पे जाते हैं। और ये तो स्टैंडर्ड है। अब तो बहुत ही लो लेवल ऑफ ट्रोलिंग हो गई है जहां पर सीधा गाली गलौज आता है। मतलब वो शुरुआत ही गाली गलौज से होती है और आपको इतना ज्यादा अश्लील ऑब्सेनिटीज के साथ से आपको टारगेट किया जाता है ताकि एक नॉर्मल व्यक्ति कहीं ना कहीं एकदम तुरंत डिस्टर्ब हो जाए, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। तो अगर आपको लगता है कि आप ट्रोलिंग के शिकार हो रहे हैं तो पहली बात घबराना नहीं, दूसरी बात चुप नहीं बैठना, इसे रिपोर्ट जरूर करना है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ये सुविधा दी है कि आप घर बैठे इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। cybercrime.gov.in ये एक राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, वहां पर जाके आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, दैट इज 155260, वहां पर भी जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सपोजिंग बहुत लोगों को लगता है, महिलाओं को, कि ये जो राष्ट्रीय रिपोर्टिंग पोर्टल है बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। आप जिस सिटी में, जिस स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट की पुलिस की वेबसाइट पे चले जाएं। आज अधिकांश स्टेट पुलिस की वेबसाइट्स पर साइबर सेल्स हैं, उनकी ईमेल एड्रेसेस हैं, वहां पर भी जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आप जो व्यक्ति आपको ट्रोल कर रहा है उसके साथ आप बहस में नहीं पड़ेंगे। व्हाई? बिकॉज वंस यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग और इवन शोइंग रैशनल आर्ग्यूमेंट्स और इश्यूज टू द ट्रोलर, he not only gets massive sadistic pleasure, but more significantly उसे confirmation मिल जाती है कि आप तो परेशान हो गए, तो चलो जी अब इनको और परेशान किया जाए। तो आपने डायरेक्ट ट्रोलर के साथ एंगेज नहीं करना। साथ ही साथ आप जिस प्लेटफॉर्म पर आपकी ट्रोलिंग हो रही है, आप उस प्लेटफॉर्म पर लिखत में शिकायत करें। अब आईटी रूल्स 2021 आ चुके हैं and these rules have now stipulated specific compliances for intermediaries, including that they have to have a grievance officer and a grievance redressal mechanism. तो आप इस ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखत में अपनी शिकायत दे सकते हैं कि देखिए आपके प्लेटफॉर्म पर मुझे ट्रोल किया जा रहा है, इस अकाउंट से ट्रोल किया जा रहा है, आप कृपया उसे ब्लॉक करें, इस ट्रोलिंग को खत्म करें। और अगर ये ट्रोलिंग में कहीं ना कहीं सेक्सुअल कंपोनेंट है, यानी कि
ऑब्सीन कंपोनेंट आता है, तो जो ग्रीवेंस ऑफिसर है, कानून कहता है कि उसको पहले 24 घंटों में न केवल आपकी शिकायत को एक्नॉलेज करना है, बल्कि साथ ही साथ आपको 24 घंटों में उस कंटेंट को रिमूव करना है या ट्रोलिंग को खत्म करना है। और अगर आपके पास ऐसी ट्रोलिंग हो रही है जिसमें सेक्सुअल कंटेंट नहीं है या ऑब्सीन कंटेंट नहीं है, तब कानून कहता है कि 15 दिन का समय है इस सर्विस प्रोवाइडर को कि उसके अंतर्गत आपकी जो शिकायत है उसका वो निवारण कर सके। तो ये भी आपको करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अब समझना है कि आपको अगर जानकारी शेयर करनी है तो नीड टू नो बेसिस पर शेयर करनी है। हम क्या हो रहा है कि हमें बहुत जल्दी बहुत सारे दोस्त बनाने की एक बहुत होड़ है। हम फॉलोअर्स अपने इंक्रीज करना चाहते हैं, ऑनलाइन अपने रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। भाई देखिए, समझ लीजिए कि इंटरनेट जिंदगी नहीं है, जिंदगी का एक टूल है। अगर आप उसको एक टूल के तौर पर समझ लें और अपनी जानकारी केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करें, सारे लोगों के साथ शेयर ना करें, खासतौर पर जब आप महिला हैं, तो काफी हद तक आप सुरक्षित रहेंगे।